अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, एक छोटी सी नसीहत, एक छोटा सा मैसेज मैं अपने हिंद के भारत के मुसलमानों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जितना छोटा हो सके बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मालूमात और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरी वीडियो जो है बहुत लंबी, बहुत तवील हो जाती है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी छोटी वीडियो बन सके उतनी छोटी ये बने। बहरहाल, देखने में ये आ रहा है आजकल कि हमारे जो हिंदुस्तान के नौजवान, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, ये जो है एक्टिविज़म में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हैं। ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, हर लड़के को जो है एक्टिविस्ट, और लड़कियों को भी एक्टिविस्ट बनने का शौक है। और आप देखिए ट्विटर पर जाकर डीपीज लगाए हुए होते हैं, एक हाथ में माइक पकड़े हुए हैं और चेहरा जो है, शक्ल जो है एकदम गुस्से में बनाए हुए होते हैं और चीख रहे हैं और मानो चैलेंजिंग टोन में जो है बात कर रहे होते हैं। तो ये एक किस्म का जो है फैशन फिलहाल चल रहा है। और हिंदुस्तान के जो फिलहाल हालात हैं, इन हालात में मुसलमानों को एक्टिविस्ट नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए। मैं देखिए एक चीज़ आपके सामने जो पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझने की और गौर व फिक्र करने की कोशिश करिए। अक्सर ये जो एक्टिविस्ट होते हैं, रात के एक एक दो दो बजे जो है ट्विटर के ऊपर स्पेसेस कर रहे होते हैं वीकडेज में। ठीक है, हमारे यहाँ 10, साढ़े 10, 11 बज रहे होते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो जाहिर सी बात है इंडिया में जो है एक डेढ़ बज रहा होता है रात का। तो रात के एक डेढ़ दो बजे जो है ट्विटर स्पेसेस कर रहे होते हैं। और फिर जो है एक दूसरे का ईगो मसाज, भाईजान आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहन आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, बाजी आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपा आपने अच्छी बात कही। तो अच्छी बात है, ठीक है, एक दूसरे को सुनना चाहिए, मगर भाई मैं आपको बता दूं कि ये बेफायदा है, कोई काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये स्पेसेस में होता क्या है? रैंटिंग होती है। ठीक है, स्टेट के खिलाफ रैंटिंग, हुकूमत के खिलाफ रैंटिंग, मीम्स बनाना, जोक बनाना, कभी मोदी के ऊपर जोक बना दिए तो कभी किसी और के ऊपर जोक बना दिए, और फिर जो है ब्लेम गेम, रैंटिंग, बस यही चलता रहता है। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है, आवाज़ करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, अक्सर जो हम ये देखते हैं स्पेसेस में, ये एक्टिविस्ट को ये अक्सर आवाज़ करते हैं। आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, आवाज़ उठाने से वाकई में मसले हल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आवाज़ उठाई नहीं जाती, यहाँ सिर्फ आवाज़ें की जाती हैं। तो इनका सबसे बड़ा मसला ये है। और एक बात आप जहन में रखिए, मानो या ना मानो, इंडिया का जो अब कैलिबर है, जो लेवल है, वो पहले जैसा अब नहीं रहा। ठीक है, जो बिसात है इंडिया की, वो पहले जैसी अब नहीं रही, अब बदल चुका है। ठीक है, अब मैं, आप ये मत समझिए कि भाई मैं जो है मस्का पॉलिश कर रहा हूँ, या फिर जो है बटरिंग कर रहा हूँ, या फिर जो है मैं कोट एंड कोट तलवे चाट रहा हूँ या बूट लिकिंग कर रहा हूँ। नहीं भाई, आप देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठंडे दिमाग से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट मीडिया का जो नैरेटिव है, और इन लोगों ने ये नैरेटिव इतना स्ट्रांगली इन्होंने पुश किया है कि अच्छे अच्छे लोग भी जो है इस चीज़ में मुलव्वस है, कह रहे हैं कि भाई इंडिया बर्बाद हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मोदी इंडिया को बर्बाद कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सब जो है लेफ्ट और कम्युनिस्ट का जो है एक प्रोपेगेंडा और मीडिया नैरेटिव है। आप पढ़े लिखे हैं, आप जो स्पेसेस में लोग अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल बताते हैं, अपने आप को जो इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भाई आप इस चीज़ को पढ़िए, फिर जाकर देखिए कि आईएमएफ की रिपोर्ट है कि इंडिया ने जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया। यूपीआई जो इंडिया के अंदर आया, आपने वो भी देखा। ठीक है, अभी हाल ही में आज ही एक रिपोर्ट आई है यूपीआई की कि दिसंबर में जो है तकरीबन 17.82 बिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए। मैं जब इंडिया गया, हैदराबाद गया मैं, तो वहाँ पर मैं बैंक गया ही नहीं, एक या दो बार गया, वो कभी ज़रूरत पड़ी तो गया, वरना हर एक के पास बार कोड, क्यूआर कोड, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बड़ी आसानी से वहाँ पर अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं। आप देखिए इस चीज़ को, पेटीएम और फ़ोन पे, जी पे, पता नहीं क्या क्या जो है ऐप्स आ चुके हैं वहाँ पे, लोग जो है हार्डली कैश निकाल रहे हैं, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रहा है। और जर्मनी जर्मनी के जो है डिप्लोमेट ने ये बात कही कि भाई हम जो है क्या कहते हैं, इस चीज़ को देखकर दंग हो गए हैं कि इंडिया के अंदर इतना जो है ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस चलते हैं। तो बताना मकसद ये है कि भाई अब वो पहले जैसी बात नहीं रही।
ठीक है, G20 में इंडिया को बुलाया गया, आपने देखा, आपने वीडियोस देखे, आपने फोटोज देखे कि किस तरह से इंडिया की लीडरशिप को एक तरह से सराहा गया। फिर G20 जो इंशाल्लाह 2023 में होने वाली है उसको इंडिया होस्ट करेगा। अब इसके साथ साथ देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद आप एक चीज़ गौर करिए कि हर कंट्री जो है इंडिया को लपक रहा है, ठीक है, लेने की, अपनी तरफ लेने की चक्कर में है। एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ जो है मिडिल ईस्ट आप देख लीजिए, सऊदी अरब, ईरान, हर कोई इंडिया को अपनी तरफ लेने की उसमें है। क्यों है? और आप फॉरेन मिनिस्टर के भी आप बयान देखिए जयशंकर के, वो पहले जैसे नहीं है। पहले जब होता था कि इंडिया एक सबमिसिव एटीट्यूड से बात करता था, अपोलोजेटिक एटीट्यूड से बात करता था, मगर अब वो नहीं है। सब जयशंकर का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, किस तरह से बोल्ड स्टेटमेंट है कि भाई यूरोप को बड़ा हो जाना चाहिए, वो यूरोप का प्रॉब्लम वर्ल्ड का प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसी टोन नहीं थी, अब ये टोन बदल गई है, बोल्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक एक कॉमन सी साइकोलॉजी है कि आपका पड़ोसी अगर जो है तरक्की कर रहा है, आपका ख़ानदान वाला कोई तरक्की कर रहा है, तो दूसरों की जलती भी है, यानी कि उनकी नफ्सियात जलती है, ठीक है, उनका नफ्स जलता है। तो जब वो जलते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको सैबोटाज करें या फिर इसको डिस्क्रेडिट करें या वाटर डाउन करें। और यही चीज़ फ़िलहाल इंडिया के साथ हो रही है। आप समझने की कोशिश करिए इस चीज़ को, फ़िलहाल इंडिया के साथ यही चीज़ हो रही है कि इंडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना वगैरह, ये पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से, अमेरिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, अमेरिका, पूरा अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका की कुछ खास एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसियां हैं जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये लोग पूरी पूरी कोशिश में हैं कि इस चीज़ को पुल डाउन किया जाए। अब इस चीज़ में ये लोग क्या करते हैं कि कुछ एक आध वाकयात हो गए, नागवार वाकयात, ठीक है, इन नागवार वाकयात, ये वाकयात पहले भी होते थे इंडिया में, अभी भी होते हैं, हो रहे हैं, ठीक है, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन चीज़ों को रोकने की, मगर ये जब वाकयात होते हैं तो इसको ट्विटर के ऊपर चलाया जाता है और फिर एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है इस चीज़ को चलाने में, और फिर ह्यूमन राइट्स वगैरह के इश्यूज उठाए जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इंडिया की सोवेनिटी को टारगेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया अब जो है एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस कंट्री बनना चाहता है। वो पहले जैसा नहीं है कि एक सबमिसिव एटीट्यूड के साथ चल रहा है, बल्कि अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिए, समझ जाइए इस चीज़ को, ठीक है, और जो है ये समझकर आप अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करिए, ठीक है। वो जो हमारे लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ये बयानबाजी करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, कि हम जो है हुसैनी हैं, हम यजीद के सामने नहीं झुकेंगे। अब यहाँ यजीद कौन होता है, कौन हुसैनी है, पता नहीं, अपने आप को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैंप में रख लेते हैं, सामने वाले को यजीद के कैंप में ढकेल देते हैं, और फिर जो है कहते हैं हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं है। ठीक है भाई, ये अवामी लिहाज से अवाम के सामने बोलने के लिए ठीक है, ये अवामी चीज़ें अवाम के सामने बोलने के लिए ठीक है, मगर ये लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किसी एक के बारे में मैं नहीं बात बता रहा हूँ, किसी को मैं इनडायरेक्टली भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारे अक्सर लीडर्स जो हैं, जो बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे तो मारते हैं, मगर इनके विलास देख लीजिए, इनके घर देख लीजिए, इनका रियल एस्टेट देख लीजिए, इनकी प्रॉपर्टियां देख लीजिए, और मुसलमान वही खुश है। ऐसी तकरीरें सुन सुन के खुश है मुसलमान, और ये एक्टिविज्म में खुश है मुसलमान। तो भाई ये जहन से निकलने की ज़रूरत है, और आप एक चीज़ जहन में बिठा लीजिए कि हुकूमत के साथ एंगेज होना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज होना, गवर्नमेंट के साथ एंगेज होना, उनके साथ डायलॉग करना, ये झुकना नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल लीजिए, इसको झुकना नहीं बोलते, तलवे चाटना नहीं बोलते, इसको बूट लिकिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये होशियारी और अक्लमंदी हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप उठा के देख लीजिए, यहूदी, उनके साथ उन्होंने नेगोशिएशंस किए। यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी में थे, ओहद की आर्मी में, खुद की आर्मी में थे, तो क्या नेगोशिएटिंग स्किल्स थे, क्या तरीका था बात करने का, कैसे नेगोशिएट करते थे सामने वाले से, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे जो अक्सर ये जो मौलवी हजरात हैं, बयान बड़े बड़े करते हैं, बयान बड़े, सिर्फ गजवात, गजवा, ये गजवा, वो गजवा, ये गजवा, वो गजवा, ठीक है, गजवा तो सुनाते हैं भाई। आप आर्ट ऑफ पीस जो था, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रीटीज साइन किए, उसके बारे में तो बताइए कि किस तरह से साइन करते थे ट्रीटीज, किस तरह से जो है हुकूमतों के साथ डायलॉग करते थे, डिस्कशन करते थे, ये तो हमारे पास बताते ही नहीं है। और एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि इंडिया अब जिस जर्नी पर निकल चुका है, कल के दिन जब वो देखेगा कि भाई हमारी इस जर्नी में कौन हमारे साथ था और कौन हमारे खिलाफ था, जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा तो भाई उसका खुमियाजा आपको, हमको, सबको भुगतना पड़ेगा। और जैसे मैं बता रहा था कि जो इंडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं,
ये कुछ ऐसे एनजीओज के थ्रू जो है फंडिंग करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये फैक्ट है। प्रोटेस्ट करवा दिए जाते हैं, राइट्स करवा दिए जाते हैं, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, फिर वो इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल मीडिया में वो रिपोर्ट्स जाती हैं। तो ये पूरा एक खेल होता है। अब ये पूरे खेल में सामने की सफ में ये टोपी वालों को और मुसलमानों को रखते हैं, और फिर जो है अब ये पूरे खेल में जो है अल्लाह, रसूल, इस्लाम, कुरान, ये सब को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये करने वाले मुसलमान ये नहीं बता रहा हूं मैं, मुसलमान यहाँ एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस्तेमाल करने में जो है, करवाने में एक्टिविस्ट का भी बहुत बड़ा जो है रोल होता है। जाने अनजाने, शाऊरी, गैर शाऊरी, कॉन्शियसली, सब अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली जो है वो लोग जो है इन चीज़ों में मुलवस हो जाते हैं। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अक्सर जो सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि हम जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ मीम्स बनाना, मोदी के ऊपर मीम्स बनाना, ये सारे मीम्स में मुलवस हैं। देखिए, मैं कोई बीजेपी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी को कभी मैंने वोट दिया नहीं, और ना मैं बीजेपी की साइड से आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं एक जनरल बात आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ समझने की यहाँ पर यह है कि मोदी गवर्नमेंट में है, पीएम है। अब आप जो है मीम्स बनाएंगे, छिचोरे मीम्स बनाएंगे, गंदे मीम्स बनाएंगे, मजाकिया मीम्स बनाएंगे, तो ये बेफायदा चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मोदी ने घर छोड़ दिया, मोदी जो है वाइफ के साथ नहीं रहते, तो भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, हमारा क्या प्रॉब्लम है। मोदी ने अगर फैमिली को त्याग दे दिया, छोड़ दिया, ठीक है, सन्यासी बन गए, तो भाई उसमें हमारा आपका क्या लेना देना है, हमारा आपका क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर जोक्स और मीम्स बनाते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम ये जोक्स और मीम्स बनाकर जो है सामने वाले को हम ठीक कर देंगे, या फिर जो है हम सामने वाले को ताना मारेंगे। तो भाई हमारे लिए वो जोक है, हमारे लिए तो हर चीज़ जोक है। हम कौन सी चीज़ को सीरियस लेते हैं, बताइए, कौन सी चीज़ को हम सीरियस लेते हैं? हर चीज़ हमारे लिए जोक है। हा हा ही हु हा हा, यही हमारा मशगला है। तो हम कोई चीज़ को सीरियस नहीं लेते। हमारे लिए जोक है, उनके लिए सैक्रिफाइस है, उनके लिए त्याग है, उनके लिए बलिदान है। ठीक है, वो देखते हैं इस चीज़ को, इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है उनके अपने लीडरों के साथ, कि भाई हमारे लीडर ने हमारे लिए, हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे कॉज के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लीडर ने अपने घर को छोड़ दिया। अब आप कंपैरिजन करिए, हमारे जो लीडर है ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान दिख गया कब्जा, तालाब दिख गया कब्जा, पार्किंग दिख गई कब्जा। ठीक है, बताइए आप, सोचिए, आराम से सोचिए। तो ये चीज़ मैटर करती है भाई। हमारी जो लीडरों के साथ कनेक्टिविटी है वो इमोशनल नहीं है, उनकी कनेक्टिविटी इमोशनल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई उनके लीडरों ने अपनी फैमिली छोड़ दी उनके लिए। हमारे लीडर हमारे लिए ज़मीन का टुकड़ा नहीं छोड़ते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंद में नहीं, पाकिस्तान का भी सेम प्रॉब्लम है। वहाँ के यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को आप देखिए, वो भी सेम रोना रोते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं छोड़ते, जहाँ दिखा कब्जा। तो ये मसला है ना भाई, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम लोगों को अकल से काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ट्रेन जब चलती है तो या तो हमको साइड में होना चाहिए, या तो जो है उसमें बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं सामने ठहरेंगे और ये कहेंगे कि भाई इसके सामने ठहरने से जो है शहादत की मौत है, और आप सीना तान के ठहरेंगे, तो वो शहादत की मौत नहीं बल्कि वो खुदकुशी होगी, वो सुइसाइड होगा। और अक्सर लोगों को लगता है कि ये चलती हुई ट्रेन के सामने ठहर जाना बहुत बड़ा दिलेरी का काम है और शहादत है। नहीं भाई, ये बेवकूफ़ी है, और ये जो है क्या कहते हैं, ये सुइसाइड है। या तो हमको चुप हो जाना चाहिए मामलों में, या तो जो है जो जर्नी जा रही है, ठीक है, आप बीजेपी के साथ मत होइए, आप कोई किसी पार्टी के साथ अफिलिएट मत होइए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप किसी पार्टी के साथ अपना खास ताल्लुक मत बनाइए। फिलहाल हमको जो है डेवलपमेंट पे काम करना है, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, और हमको एक्स्टेब्लिशमेंट और स्टेट के साथ एक अच्छे ताल्लुक को बनाना है। ठीक है, हुकूमत, आप पार्टी को छोड़ दीजिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मगर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कंट्री के, उसके साथ तो आपको जुड़ के रहना ज़रूरी है। अब आप हर चीज़ में नुक्ताचीनी, हर चीज़ में गिले करेंगे, हर चीज़ में नुक्ताचीनी करेंगे, हर चीज़ को राय का पहाड़ बनाएंगे, तो ये यहाँ पर जो है मसला हो जाता है। और जब वो देखते हैं कि भाई ये सब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं, आप, तो ये जो रिpercussions होंगे ये आपके ऊपर ही होंगे। बहरहाल, छोटा वीडियो तो मैंने कहा, मगर फिर भी वीडियो जो है बड़ा हो चुका है।
माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं और पसंद आई हैं। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो आप इसको दूसरों तक भी पहुँचाइए। और मेरा जो दूसरा ट्विटर हैंडल है मिली क्रॉनिकल का, उसको भी आप ज़रूर लाइक करिए और उसको भी आप फॉलो करिए और दूसरों तक भी उस चीज़ को पहुँचाइए। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।